Hello everyone, welcome to Time for Teaching Classes. Myself Amita Tiwari and today I teach you class 7th. आज मैं आपको क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स, इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रही हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक का। सो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज। ठीक, सो हमें कुछ इसे फर्स्ट में दिया है सम इज -7। ठीक है, सो हमें इंटीजर्स के कुछ पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक, हमें लिखने हैं कुछ पेयर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के कुछ पेयर्स हमें राइट करने हैं। सो कैसे, क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा? करेक्ट। सो अब देखते हैं फर्स्ट ए वाले में हमसे कहा है सम इज -7। ठीक है, आप किसी दो इंटीजर का, वो कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे 4 और 3 यूज किया है तो आप भी यही नंबर यूज करें। नो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको कोई दो नंबर का यूज करके और उनका सम करके, सम बोले तो प्लस करना है, उन दो नंबर के बीच में आपको प्लस का साइन तो 100% लगाना है। ठीक, सम मतलब प्लस ही होता है क्योंकि। ठीक है, आप कोई भी दो डिजिट लें अपने अकॉर्डिंग और उसके बीच में प्लस लगेगा। ठीक, और आपका आंसर उसका सॉल्व करने के बाद -7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? -7 आपका आंसर आना चाहिए। तो उन्होंने आपको दो चीजें तो क्लियर कर दी, एक तो आपको प्लस का साइन यूज करना है बीच में और एक आपका आंसर -7 आना चाहिए। अब वो दो नंबर कौन से होंगे और कैसे आप उन दो नंबरों से -7 आंसर लेकर आओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अभी, वो ये है, यहाँ पर अगर मैं जेन्युइनली 4 और 3 को प्लस करती हूँ तो 7 होता है, बट मुझे -7 चाहिए, नॉट 7। इसलिए मैं सिर्फ प्लस का यूज नहीं करूंगी, नेगेटिव साइन भी यूज करूंगी अपने हिसाब से, तभी मुझे -7 आंसर मिलेगा। ठीक है, देखिए कैसे, मैंने 4 तो लिया लेकिन 4 के साथ माइनस भी लिया, मतलब मैंने -4 लिया। ठीक, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस तो लगेगा ही क्योंकि सम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद 3 के साथ भी मैंने क्या लिया है, 3 के साथ भी मैंने माइनस लिया है। ठीक है, क्योंकि मैं 4 और 3 का यूज तो कर रही हूँ और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 ही आएगा, लेकिन मुझे -7 चाहिए, इस वजह से मुझे 3 को माइनस में लेना पड़ा। ठीक है, सो मैंने 3 को माइनस में ले लिया और उसको सेपरेट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। देन आफ्टर अब मैं क्या करूंगी, ये -4 तो ऐसे ही रहेगा और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 3 का 3 नीचे आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? पहले -4 लिख लेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 का 3 आ जाएगा। अब आपको तो पता है ना, अगर दोनों नंबरों के साथ सेम साइन होते हैं, 3 के साथ भी माइनस, 4 के साथ भी माइनस, दोनों के साथ सेम साइन है तो नंबर प्लस होता है। तो 4 और 3 को प्लस करो, क्या आएगा? 7 आएगा। 5 से 4 के बाद काउंटिंग बढ़ा दीजिए, 5 6 7 आ गया आंसर। अब साइन की बारी आती है, दोनों में ही नेगेटिव साइन है तो आंसर के साथ भी नेगेटिव ही साइन लगेगा, तो इस अकॉर्डिंग हमारा -7 आ गया। किसी भी नंबर को जोड़ोगे तो आपके लिए आसान बहुत होगा कि आपको बोला 4 लाओ तो आप 2 में 2 प्लस कर दोगे, 4 ले आओगे, लेकिन चैलेंज तब होता है जब आपको ये कहते हैं कि आपको नेगेटिव आंसर लाना है। ठीक है, आया समझ में? वो आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। सो आपको बहुत केयरफुली ध्यान में रख के अपने हिसाब से डिजिट लेकर और आंसर प्रूफ करके बताना है। नाउ कम टू दी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया है? डिफरेंस इज -10। डिफरेंस निकालना है हमें और डिफरेंस निकालने के बाद हमारा आंसर आना चाहिए -10। लास्ट में जो आंसर हमें मिलना चाहिए -10 मिलना चाहिए। मतलब आपको इंटीजर्स के फिर कोई पेयर लेने हैं। पेयर मतलब दो का पेयर होता है, 3 का पेयर तो नहीं ले सकते ना। पेयर मतलब किसी दो चीज का पेयर, जैसे अपने शूज, ठीक ऐसे। सो और डिफरेंस शब्द यूज हुआ है तो इट मीन्स जो भी दो नंबर लोगे उसमें आपको बीच में माइनस तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो तभी निकल पाता है जब नंबर में हम माइनस करते हैं। ठीक है, तभी मतलब डिफरेंस तभी निकलता है जब हम माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, और सम मतलब प्लस होता है। सो अब आप क्या करेंगे, ठीक है, हम बीच में माइनस लगा के ऑलरेडी रख लेते हैं।
लेकिन हम वो दो नंबर कौन से ले जिसको सॉल्व करें तो आंसर 10 भी आए और साथ में -10 आए। तो मैंने जनरली सोचा मेरे दिमाग में 25 में अगर मैं 15 माइनस कर दूं तो आई थिंक मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। करेक्ट। अगर मैं 25 में 15 माइनस करती हूँ तो मुझे 10 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 और 15 ही ऐसे नंबर है जिनको माइनस करो तो 10 आए, ऐसे और भी दूसरे नंबर हो सकते हैं। मैंने जो ले लिया आप वो देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा कर दीजिएगा अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपके टीचर्स देते हैं तो। सो मैंने 25 लिया और 15 लिया, ठीक है। बीच में माइनस तो ऑलरेडी, लेकिन मेरे को आंसर है ना ऑलरेडी, लेकिन मेरे को आंसर है ना नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव आंसर। इस वजह से मैंने 25 के साथ माइनस लगा दिया आगे की तरफ और 15 के साथ भी मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अगर मैं 15 के साथ माइनस नहीं लगाती, जस्ट इमेजिन कि मैंने 15 के साथ माइनस नहीं लगाया, मैंने इस पे पेन रख लिया अभी अपना। क्लियर है आपको ये चीज? तो क्या होता है फिर तो प्लस करना पड़ता, क्योंकि 25 में 15 को प्लस कर देती तो मेरा आंसर तो कुछ और ही हो जाता है ना भाई, कुछ और ही मेरा आंसर आ जाता, 40 आंसर आ जाता मेरा। करेक्ट। अगर मैं ऐसा करती तो फिर हमें तो -10 आंसर चाहिए, तो इट मीन्स कुछ भी हो जाए यहाँ पर जब मैं दो साइन का यूज कर, मतलब यहाँ पे माइनस तो मुझे लगाना ही है, मतलब मुझे 15 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिसको माइनस माइनस करूँ तो प्लस हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने 25 के साथ माइनस लगा लिया है, तो ये तो माइनस में, और अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो डिफरेंट साइन हो जाएंगे, और डिफरेंट साइन हो जाएंगे तो फिर माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज माइनस प्लस तो माइनस ही होता है ना। आपको तो ये रूल पता ही है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो आपको माइनस ही करना होगा। सो मैंने यहाँ पे वही चीज की है कि मैंने 15 के साथ माइनस ले लिया, उसको ब्रैकेट में कर लिया, फिर -25 का 25 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 का 15 लिख दीजिए। अब दोनों साइन डिफरेंट, एक के साथ माइनस एक के साथ प्लस है, 25 में से 15 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है। उसके साथ कौन सा साइन है आगे की तरफ, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन ही आएगा। और आई होप आपको माइनस करते तो आता ही होगा, है ना। अगर मैं 25 के नीचे 15 लिखती हूँ तो 5 में से 5 माइनस हुआ 0, और 2 में से 1 माइनस हुआ 1, और जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वही आंसर के साथ आ जाएगा। नाउ कम टू दी सी पार्ट। ओके, सम इज 0, इट मीन्स सम वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स हमको जो भी इंटीजर लेना है ना उसके बीच में प्लस लगाना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था, ठीक है। मतलब ऐसा कोई दो इंटीजर्स के पेयर लो जिसमें बीच में प्लस आपको लगाना है। अब आप डिसाइड करो कि आप 0 आंसर कैसे लाओगे। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती मुझे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर 4 में से 4 माइनस कर दूं तो 0, 5 में से 5 माइनस कर दूं तो 0, 2 में से 2 माइनस कर दूं तो 0। बहुत सारे नंबर है, कोई भी नंबर ले लेंगे हम, ठीक है। बस सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है कि उसमें माइनस हो, ठीक। और यहाँ बोल रहे हैं कि सम करना है। अरे अगर मैं 0 में 4 प्लस कर दूंगी तो फिर तो 4 ही हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि आंसर 0 आए, वो प्लस का साइन को यूज करते हुए। सो मैंने 4 यूज कर लिया और प्लस भी लगा लिया, लेकिन मैंने जब एक और बार 4 लिखा ना उसके साथ मैंने माइनस लगा लिया, ठीक है। एक 4 नेगेटिव कर लिया, क्यों? ताकि मैं जब ब्रैकेट ओपन करूं तो यहाँ पे माइनस हो जाए, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 का 4 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला 4 ऐसे ही लिख दिया, 4 में से 4 माइनस हुआ, यू गेट 0 आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखते हैं हमें क्वेश्चन 2 के ए पार्ट में क्या दिया है। क्वेश्चन 2 में हमें कुछ पार्ट्स दिए A, B, C, हमें उन्हें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ए पार्ट में क्या दिया है। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि आपको 2 पेयर लेने हैं किसी नेगेटिव इंटीजर्स के, मतलब आपको 2 नंबर लेना है, वो दोनों ही नंबर नेगेटिव ही होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 2 ले रहे हो तो उसके साथ भी माइनस होना चाहिए, अगर आप 3 ले रहे हो तो उसके साथ भी माइनस होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए। आप कुछ भी नंबर लें वो दोनों ही नंबर नेगेटिव होने चाहिए, मतलब 3 भी माइनस में होना चाहिए, 2 भी माइनस में होना चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ कर नहीं रही हूँ, ठीक। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 2 नंबर के पेयर लेने हैं और वो 2 नंबर
दोनों ही नेगेटिव नंबर होने चाहिए और आप उनका डिफरेंस निकालोगे, और डिफरेंस निकालने के बाद फाइनल आपका आंसर 8 आना चाहिए। तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आप जो 2 नंबर ले रहे हो वो तो नेगेटिव रहेंगे, वो एक अलग बात है, आंसर 8 आएगा वो भी एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बोला कि डिफरेंस निकालोगे तब आंसर 8 आएगा। इट मीन्स वो 2 नंबर तो नेगेटिव होंगे, साथ में बीच में माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, देखो कैसे, मुझे 8 आंसर लेकर आना है। ठीक है, सो मैंने एक -5 नेगेटिव नंबर ले लिया, एक -13 नेगेटिव नंबर ले लिया, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि आपको पेयर लेने नेगेटिव इंटीजर्स के, आपको 2 नंबर लेने जो कि दोनों नेगेटिव ही हो। तो 5 भी नेगेटिव है और 13 भी नेगेटिव है, और उसके बाद आपको उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना मतलब आपको इन दोनों के बीच में भी माइनस ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ देखो बीच में माइनस लगा लिया, मैंने जैसे यहाँ पे ऊपर बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर 8 आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। माइनस का माइनस, 5 का 5, क्यों? क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक, 13 का 13। अब एक माइनस है एक प्लस में, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस ही होगा। अगर डिफरेंट साइन होते हैं तो ऑलरेडी माइनस ही होता है, उसमें माइनस प्लस माइनस करने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, 13 में से 5 माइनस करोगे 8 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 8 आ गया। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 13, उसके आगे कौन सा साइन है? प्लस का। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 8 भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही आंसर के साथ आता है। ठीक है, तो हमारा 8 जो है वो पॉजिटिव भी आ गया और हमें पॉजिटिव ही लाने को बोला गया था। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो 2 नेगेटिव नंबर लिए 5 और 13, -5 और -13, आप भी वही नंबर ले, आप कोई और नंबर ले लें, बट आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप दोनों नंबर भी नेगेटिव लें, बीच में भी माइनस का साइन आएगा, सॉल्व करने पे 8 पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपका ए वाला पार्ट फिनिश होता है। नाउ कम टू दी बी पार्ट। राइट अ नेगेटिव इंटीजर। अगेन आपको नेगेटिव इंटीजर लिखना है, लेकिन आ मतलब क्या होता है? एक। ठीक है, यहाँ बोला था आप पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, आपको जोड़ी में पेयर में लिखना था, और यहाँ बोला है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, पेयर में नहीं, एक अकेला नेगेटिव इंटीजर लिखना है। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, और एक पॉजिटिव इंटीजर भी लिखना है। ठीक है, हुज सम इज 5, और जब आप उसको सम करोगे तो आपका आंसर 5 आना चाहिए। इट मीन्स ये है कि एक नेगेटिव नंबर होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, और उनके बीच में प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सम, जैसे यहाँ डिफरेंस था तो बीच में माइनस लगाया था, यहाँ सम है तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ठीक है, सो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या यूज करना है भाई? प्लस साइन यूज करना है बीच में, उसके बाद आपका आंसर 5 आना चाहिए। क्लियर है आपको ये बात? सो हम वही कर रहे हैं। सो -25 और +20 लिखा मैंने, है ना। तो मैं आपको पहले हर एक चीज क्लियर कर देती हूँ, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया -25। ठीक है, ये टास्क मेरा पूरा हो गया कि मैंने एक नेगेटिव नंबर ले लिया है, वो है मेरा -25। अब मुझे एक पॉजिटिव नंबर लेना है, वो मैंने ले लिया मान लो +20। मैंने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया है, वो है +20, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करा है, लेकिन मैं आपको रफली भी करके बता देती हूँ अलग से। ठीक, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जस्ट इमेजिन, मैंने, एक मिनट आप रुकिएगा, मैंने -25 लिखा। ठीक है, बीच में प्लस लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे सम करना है, और एक नेगेटिव नंबर ले चुकी हूँ -25, और बीच में प्लस लगेगा, ये तो क्वेश्चन में पता है, और एक पॉजिटिव नंबर लेना है, जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया +20। ठीक है, सो अब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो -25 का 25 रहेगा, करेक्ट है, -25 का 25 रहेगा, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही हो जाएगा, और फिर 20 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, एक साइन माइनस का एक साइन प्लस का, तो साइन डिफरेंस है तो ये माइनस होगा, माइनस करोगे 25 में से 20 माइनस करो तो आपको तो पता है 5 ही बचेगा, 5 लिख दीजिए। 25 बड़ा है, उसमें नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने -25 लिखा, एक नेगेटिव नंबर था एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक, और बीच में भी प्लस लगा हुआ था, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। आप कहें तो मैं आपको साइड से वो स्टेप यहाँ बता सकती हूँ, -25 प्लस और ये +20,
ठीक। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि देखो एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर और उनके बीच में सम होगा तो बीच में प्लस, ठीक। फिर -25 का -25 आ गया, प्लस 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 हो गया और 20 का 20 आ गया, दोनों साइन डिफरेंस है, इट मीन्स माइनस होगा। 25 में से अगर 20 चला गया तो सिर्फ 5 बचेगा, 5, आंसर 5 आ गया। दोनों में से बड़ा क्या है? 25 बड़ा है, उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस का, तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। इसी के साथ आपका बी पार्ट भी फिनिश होता है। आप चाहें तो ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको आप इसके पहले लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप इसको लिखें, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, ये ठीक है। अब हम सी वाला पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें दिया है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब हमको एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है, कोई भी नेगेटिव नंबर। आगे पढ़ें फिर आप समझ जाएंगे। एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव नंबर लिखना है, एक पॉजिटिव नंबर लिखना है, जैसे हमने अभी बी वाले क्वेश्चन में किया था। हुज डिफरेंस -3, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? -3। इट मीन्स आप जब वो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आंसर -3 आना चाहिए, ठीक। सो मैंने एक नंबर तो ले लिया है -2। एक नेगेटिव नंबर मैंने क्या लिया है वो देखिए, मैंने लिया है एक -2 नेगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो मैंने लिखा है +1, ठीक है। एक नेगेटिव इंटीजर -2, एक पॉजिटिव इंटीजर +1, और उनके बीच में मुझे डिफरेंस निकालना, मतलब मुझे उन दोनों नंबरों के बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ माइनस लगाया है, ठीक है। इन नंबर्स के बीच में माइनस लगेगा, ठीक है, बिकॉज डिफरेंस निकालना है। और ये जो मैंने उनके साथ साइन लगाए ये अलग लगाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नेगेटिव इंटीजर लो तो एक -2 ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लो तो एक +1 ले लिया, और उनका डिफरेंस निकालो, मतलब बीच में माइनस लगाना है, ठीक। और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर -3 आना चाहिए, ठीक है। सो -2 का -2 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये माइनस का -2 का 2, माइनस प्लस माइनस होगा, अगर अलग अलग साइन है तो माइनस ही होता है, तो माइनस करना नहीं है, माइनस का साइन लगाना है, ठीक। और 1 का 1 लिख दिया। अब दोनों ही पॉजिटिव है तो इट मीन्स इन्हें हमें प्लस करना होगा, ये भी -2 ये -1, जब सेम साइन होते हैं तो प्लस होता है, तो 2 और 1, ठीक है, 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में नेगेटिव साइन है, लेकिन जब सेम साइन होते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, सेम साइन होते हैं तो प्लस होता है, तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और दोनों में ही माइनस माइनस का साइन है, तो आंसर में भी माइनस का ही साइन आएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। सो सी वाला पार्ट भी फिनिश होता है। आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग दूसरा कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपका आंसर -3 आना चाहिए, ठीक। सो आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के भी मैंने 3 पार्ट बताया और 2 के भी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।